अब यहाँ पर जो बनाया जा रहा है हिमांशु के द्वारा फटफटिया बनाया जाता है। फटफटिया पहले से ना हम अपनी ईजा से कहते थे ईजा फटफटिया बना देगी, तो ईजा हमारे लिए एक फटफटिया बना दे रही थी। तो इसको ऐसे चीर के एक इस साइड से एक इस साइड से एक इस साइड से चीर के जैसे इनको ना ये दो भागों में 3 भागों में बांट दिया जाता था। तो फिर ये फटफटिया ये ऐसा किस्म का डिवाइस बनाया जाता है। आज हो रही है केले के जितने भी पीले पत्ते हैं ना, उनकी हो रही है छटाई। यहाँ पर मेरी गुड़िया के द्वारा बर्तन धोने का कार्य शुरू हो चुका है। अब वह ठंडी के दिन हुए तो उनमें क्या होता है, बहुत ठंड हो जाती है तो गाय बच्ची भैंसें इसको कम खाते हैं। तो अभी मैंने इतना ये काट दिया है। अब लो दोस्तों, सुप्रभात। सूर्य उदय के साथ साथ ना देवभूमि के हसीन वादियों से ना एक बार फिर से आप लोगों को मेरा प्यार भरा पहला वो नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आज कई दिनों के बाद ना फिर से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। क्या होता है मालूम है, ये पहाड़ों की जो लाइफस्टाइल होती है ना, ये अजीब किस्म की होती है। वी आया खुशी दिन वी मूल्या जनेर मुझे ने वही मतलब सब कुछ कार्य हुआ घर में भी। तो वही मेरे को भी बहुत काम में जाना पड़ा, इमरजेंसी कामों में जाना पड़ता है। तो इसलिए मतलब आज लेट से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कई दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। ओके, आज हो रही है केले के जितने भी पीले पत्ते हैं ना, उनकी हो रही है छटाई। यहाँ पर मेरी गुड़िया के द्वारा बर्तन धोने का कार्य शुरू हो चुका है। अब ना सारे केले के जितने भी पत्ते हैं ना पीले हो गए, इनको सबको काटने का कार्य हो रखा है। तो आज हम क्या करते हैं मालूम, डंडा है इसको घुजाड़ कहते हैं। तो इस पर बांध दिया हमने, दराती बांध दी, ऐसे कुछ ऐसे टाइप से दराती बांध दी। इतना लंबा इतना लंबा इतना लंबा है जो दूर तक पहुंच सकता है। ये दूर तक पहुंच सकता है। तो ये केले के जितने भी पीले पत्ते हैं ना, आज सबको हम काट के इसका चंद्रायण कर देते हैं। पहले से क्या किया करते थे मालूम है, जो जू घर नहीं होते थे, जू घर जो मतलब वो ऊपर वो मकान से जहाँ आग जलाते हैं हम लोग, उसके जो वहाँ पीछे बलियों और पाथरों के बीच में जो जगह बचती थी ना, ह्यून आ जाता था ह्यून। तो मेरी ईजा क्या करती थी, इनका ना ऐसे ऐसे ये सूखे पत्ते हैं ना, जो ये सूखे पत्तियों का ऐसे मुट्ठा बना के उनमें डाल दिया करती थी। जो बल्ली और उसके 2 बल्लियों के बीच में जो जगह होती थी ना, उसमें डाला करते थे। तो उससे हवा नहीं आती थी। आजकल तो हवा महल चाहिए आदमी को। तो अब वो ज़माना कहाँ रह गया है यार भाई, अब वो ज़माना रह ही कहाँ गया है। इसलिए मतलब जितने पीले पत्ते हैं अभी जो भैंसों के खाने लायक है वो भैंस खाएंगे, बाकी को हम इकट्ठा कहीं पर वो कर देंगे, जला देंगे। तो ये अच्छा नहीं दिखता है ना, ये एकदम भूड़ भाड़ हो जाता है। इसको साफ करना है आज मैंने सबसे पहले ये कार्य करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही काटते हैं क्योंकि काफ़ी हो चुके हैं। आजकल जो ह्यून हुआ, ठंडी के दिन हुए तो उनमें क्या होता है, बहुत ठंड हो जाती है। तो गाय बच्ची भैंस हैं इसको कम खाते हैं। तो अभी मैंने इतना ये काट दिया है। अब धीरे 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 अब इन्हीं का ही ज़माना ही है, इन्हीं का है। तो धीरे 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 इनको काटते रहेंगे क्योंकि बीच में जो वो घास ही घास हुआ करते थे, उन दिनों कम खाया करते थे इनको। तो इसकी वजह से ये पीले पड़ गए थे। अब सारे पत्ते निकाल दिए जाएंगे, पीले पीले जितने भी हो रहे हैं ना, धीरे 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 निकाल दिए जाएंगे। तो यहाँ जो सूखे एकदम सूखे पत्ते थे ना, इनकी जड़ में ही जमा कर दिया मैंने, इनकी जड़ में ही जमा कर दिया। क्योंकि ये क्या होता है, एकदम सूख जाएंगे तो फिर क्या होता है, जो इसमें गिद्धौल लगता है ना, केंचुआ लगता है, केले के पेड़ों में गिद्धौल लगता है। तो उसके साथ इसको जाता है, जला दिया जाता है जड़ में। तो मतलब वो गिद्धौल समाप्त हो जाता है, फिर केले के पेड़ ना अच्छे से होने लगते हैं। अब धीरे 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 मजेटी होती है ना, मजेटी, उसका भी कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। अब मैं इनको उखाड़ ही देता हूँ तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर दूसरे टाइप का फूल लग चुका है क्योंकि इनमें अब समाप्त हो चुकी है इनकी सेवा। इन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी, तो इसलिए इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो अब इनको मैं उखाड़ ही देता हूँ। तो इसके जो बीज होते हैं ना, बीज
बीज होते हैं, जो ये बीज होते हैं ना, जो ये बीज होते हैं, तो ये ऐसे फट जाते हैं। ये इनका जो बीज जो खुदा होता है अंदर से, ये हाथ लगाते ही फट 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 जाता है ये। अब इसको बीज के लिए रख देंगे। ये जो मैच्योर दाने हैं ना, ये बीज के लिए हो जाएगा। बाकी को हम सब अब इसको उखाड़ ही देते हैं, इसकी सेवा समाप्त ही कर देते हैं। फिर इसने बहुत कुछ मतलब यहाँ सजावट का कार्य किया, तो इसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो अब इसको निकाल देते हैं। ये अब यहाँ पर जो बनाया जा रहा है हिमांशु के द्वारा, फटफटिया बनाया जाता है। फटफटिया पहले से ना हम अपनी ईजा से कहते थे ईजा फटफटिया बना देगी, तो ईजा हमारे लिए एक फटफटिया बना दे रही थी। तो इसको ऐसे चीर के एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से चीर के, जैसे इनको ना ये दो भागों में, तीन भागों में बांट दिया जाता था। तो फिर ये फटफटिया ये ऐसा किस्म का डिवाइस बनाया जाता है। तो मतलब हमारी ईजा मोह है यहाँ तो अगर फटफटी बड़ा बेटी हूँ। कितने लोगों ने बना रखा है ये, कितने लोगों ने खेल रखा है इसके साथ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। सयाने आदमी तो जितने भी देखते हैं ना, उन्होंने तो कर रखा होगा, ये काम बना रखा होगा, लेकिन जो बच्चे हैं ना उनको क्या पता। तो ये फटफटिया बन चुका है। आजकल मोबाइल चाहिए कि भैया ऐसा कर दोगे तो मोबाइल देंगे, या ऐसा कर दोगे करेंगे तो मोबाइल देगी, ये कहते हैं। लेकिन पहले से फटफटिया बनाया जाता था। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये तो गाइज अब हमने ना इसके छोटे छोटे पीस बना दिए हैं, क्योंकि खाने में सही रहते हैं। उसके बाद इनको गोद में रख दिया जा रहा है हिमांशु के द्वारा। तो छोटे छोटे पीस बनाने में, खाने में सही रहता है। तो यहाँ अब मैंने जो ये मजेडी के पेड़ थे सारे उखाड़ दिए हैं यहाँ से। अब जो कीवी लगा रखे ना, मैंने कीवी के पेड़ लगा रखे हैं, इसके जो प्लांटेशन लगा रखा है। तो इसमें एक में तो पत्ते आ रहे हैं, एक में नहीं आए हुए हैं। अभी इनको ना मैं पॉली हाउस के अंदर रख देता हूँ, थोड़ा वहाँ गर्माहट आएगी इनके ऊपर, तो हो सकता है ये कुछ पनम जाए। तो ये पॉली हाउस में रख देता हूँ। यहाँ पर ना 2 बैल आ चुके हैं। बैल लोग ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, ऐसे आदमी हैं। इन्होंने गेहूँ बोए, उसके बाद ना इन बैलों को ना ऐसे भगा दिया, जंगलों में भगा दिया। ये बैल सुबह यहाँ पर आ चुके हैं। इनके कान से ना, इतने चालाक हैं लोग भाई, इतने चालाक हैं। इनसे इनके कान से जो ना टैग होता है, उसको भी उखाड़ के रख दिया गया होगा, उखाड़ दिया है। तो ये बैल आ गए हैं यहाँ, ये देख सकते हैं आप। शिपोर हम ऐसा किस्म का पाप करने वाले थे हम लोग, तो हमारा भला कैसे होगा यार भाई। इनको ना अपना मतलब वो ठेकेदारी का काम किया होगा, और पैसे में ही पैसे मांग के ही इनको लाया गया होगा। उसके बाद अपना गेहूँ बो के, जो उन्होंने ना गेहूँ बो के ठेकेदारी करके, मतलब कई लोगों के मतलब गेहूँ बोए होंगे। उसके बाद इनको ऐसे छोड़ दिया गया है, ऐसे भगा दिया गया है, जो यहाँ आ चुके हैं। अभी ये देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी घास हो रही है, अपने आप खाते हैं। ए हे शाबाश मारेगा, मार ले, नहीं मारे ना, शाबाश। अरे हे ये देखो ना यार, शिपोर हम ऐ मारना कोशिश न करिए। हाँ तो टैग, दोनों का टैग निकाल रखा है, कान में से जो टैग होता था ना, वो दोनों का निकाल के रखा है, देख सकते हैं आप। ये वाह क्या बात है यार। कोई आदमी पहचानते हैं इसको, ये किसके बैल हैं भाई, वो ज़रूर बताने की कोशिश करना। ये आए हैं नीचे साइड से, जो टकन्यार साइड से आए हुए हैं ये बैल, भैंसुरी या टकन्यार, यहाँ ये मलसुना साइड से आए हुए हैं ये बैल। तो इनको पहचानो भाई, किसके बैल हैं ये। मतलब भाई इज्जत लेके जाए भाई, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो इसका पता लगा के मतलब उनको पनिशमेंट करेगी सरकार। ना ये अपना जो कृषि यंत्र होता है ना, डिवाइस होता है, फावड़ा जिसको कहते हैं, उसको निकाल लेते हैं। आज फिर से हमने यहाँ जौ बोने हैं। तो जौ जो पिछले दिन बोए थे हम लोगों ने, पहले बोए थे, वो जौ भी जम चुके हैं।
देख सकते हैं आप ये हरियाली, आहा कितना मस्त लगता है ना जब इनमें ना ओस की बूंदें पड़ी रहती है ना। अब धीरे धीरे ओस की बूंदें पड़ी रहती है तो मतलब एक मोती के समान चमकते हैं ये जो अब यहाँ पर इस खेत में बोना है यार भाई, अभी बहुत बोने हैं, बहुत बोने हैं। इतने बड़े खेतों में बो के मतलब पानी लगा लगा के हम लोगों ने ये खेत बो रखे हैं। अभी इसको भी बोना है, ये खेत भी बोना है। तो ये बैल आए थे यहाँ तो उनसे बोया जाता, तो हलबन ही नहीं है, हलबन भी बस अब उन्हीं के साथ समाप्त तो हो चुके हैं। यहाँ भी केले के पत्ते पीले हो रखे हैं, इनको भी काटेंगे धीरे धीरे। जो करेले होते हैं ना, करेले जिनको राम करेला कहा जा सकता है, उनको इस साल मैंने ना समाप्ति कर रखा था, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा भूल हो जाया करता था। जो मतलब लंगूर होता है ना, लंगूर वो भी यहाँ आते हैं, वो लंगूर इनको खाने के लिए तो मतलब बहुत नुकसान कर देते हैं। तो ये करेला है इस साल हमने, फिर हमको उतना अच्छा भी ऐसा नहीं लगता है करेले की सब्ज़ी, पता नहीं क्योंकि होता है जब भी अच्छा नहीं लगता है, जिसके वहाँ नहीं होता है उसको अच्छा लगता है। अब ये केले के जो केले हैं ना, ये केले कम पकनेंगे, कम पकेंगे अब ना ये कम पकेंगे। अब इसमें पोर से खींचा जा रहा है, जो ये पोर से खींचा जा रहा है, फिर इसमें बीज छड़ा जाएगा। अब करते हैं यहाँ बुआई का कार्य शुरू करते हैं। ओके, मैं जो है बीज छड़ दिया गया है, बीज इसको बीज कहते हैं, बीज छड़ दिया गया है। तो बीज कौन सा छड़ा गया है मालूम है? वो भी क्या है मालूम है? ये जांत, जिसको जांत कहते हैं ना घास के लिए, वो जांत छड़ दिया गया है भैंसों के लिए। तो जो भी है यार धरती में मतलब कोई दाना चले जाना चाहिए, मतलब धरती उपजाऊ हो जानी चाहिए, इसको आबाद होना ज़रूरी हो जाता है। जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, करते हैं। आप यहाँ से खुदाई का कार्य शुरू करते हैं। उतारती है जैकेट, अब हो जाते हैं शुरू। ओके, यहाँ पर अपने अपने पार्टों की खुदाई चल रही है। ये हिमांशु के द्वारा यहाँ पर खोदा जा रहा है। कहीं कहीं पर चोट मारा है, गिरा रहा है। तो मैंने और मेरी बुढ़िया ने यहाँ से वहाँ तक खोद दिया है। अब ये हिमांशु का पार्ट यहाँ पर क्या है, एक माल्टा का पेड़ और लगा रखा है यहाँ पर मेरी बुढ़िया ने। ये फूल देखो ना कितने मस्त हो रहे हैं। आज मैं आप लोगों को ना जो हमारे कुमाऊनी में एक गाना है ना, नैना सावल जी ने गाया था, गोविंदी घास काटे छे योश बेटुली पुल बांधे छे कम। तो गाइस ये योश ओंश का पेड़ है, जिसको ना गोविंदी घास काटे छे ओंश बेटुली पुल बांधे छे कम। जो बेटुली अभी नहीं है यहाँ पर, ओंश जो होती है ना, ओंश ये होती है ओंश, जिसका ना फूल झाड़ू बनता है। ये फूल झाड़ू, इसमें से फूल निकलते हैं ना, तो फिर इसका ना फूल झाड़ू बनता है, मस्त झाड़ू बनता है इसका। हम लोग सब इसी को यूज़ करते हैं, मतलब इसी का झाड़ू यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये गन्नी घास कही जा सकती है, गन्नी घास जो अब यून में ना, यून में गाय बच्ची के काम आती है, जो हरियाली लगाने के काम आती है। तो बाकी का ये खेत, अभी इतने खेत, एक खेत ये खोदना है। अभी इसमें जो हल्दी है ना, हल्दी भी भूरी गई है, तो ये भी खोदनी है। अभी इसको ना जला के इसको तैयार करने की कोशिश कर रखी है। इसको भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताकत मतलब हिम्मत और ताकत मतलब साथ नहीं दे रही है। तो धीरे धीरे सोचते हैं फिर क्या होता है। नारिंग दाणी भिकिल झड़ेची, रुक लागी नारिंग दाणी भिकिल झड़ेची, झोल पड़ी उदास लागो झोलकीले पड़ेची, झोल पड़ी उदास लागो झोलकीले पड़ेची, सुन की राता स्वामी परदेसा। मेरे को ना बचपन की याद आ गई है। आज मैं बच्चों के साथ ना क्रिकेट खेल रहा हूँ यहाँ पर। तो आज मैं कम से कम 35-36 साल के बाद क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर मज़ा आ गया, मेरे पाहुल में पीड़ हो गई। तो मैं आज क्रिकेट खेल रहा हूँ। ओके, बाप बेटे ना दोनों क्रिकेट खेलने गए थे, तो मैंने कहा यार आज टाइम पास कर लेते हैं। अब सांस पड़ चुकी है, बुढ़िया वहाँ अकेले घर में है, तो साग पात कई चीज़ हो जाते हैं। अब दिन ढल चुका है, चंदा मामा आ चुके हैं, तो अब दौड़ दौड़ के जाते हैं, ठीक है नहीं? अब दौड़ दौड़ के जाते हैं भैया।
आगे से हिमांशु जाता हुआ, पीछे से मैं जा रहा हूँ। कहाँ बुढ़ापे में यार ऐसे स्प्रिंग था ना, पहले से मैं स्प्रिंग की तरह मतलब उछलता था। अब नहीं हो पाता है। पाखुड़ ना झंझनार करने लग गया, बॉल डाली एक दो तो ऐसा है। ओके दोस्तों।